उस दिन भी बहुत ज़्यादा थी और आज भी आप आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उस दिन भी मैंने स्टेज के माध्यम से कहा था, हमने जाति धर्म या पार्टी नहीं देखनी, हमें इंसानियत देखनी है। हमने वो आदमी देखना है जो हमारे साथ 24 घंटे खड़ा रहता है। आज जैसे कि ये मोहनलाल जी बता रहे थे कि मैं रात को सीवर डलवा रहा था और कोई अधिकारी आकर के ये कहता है, कितनी बड़ी बात है। उसी से मैं भाई साहब का रिप्लाई आया और इनको कहा ऑफिसर ने भी आप करते रहो, कोई बात नहीं। और उससे आगे इन्होंने 2 गाड़ियां भेज करके जब तक कार्य नहीं हुआ तब तक दोनों गाड़ियां वहां खड़ी रही। खड़े होकर जोरदार तालियां, खड़े होकर प्लीज। साथियों इसको कहते हैं, साथियों इसको कहते हैं काम करना। धन्यवाद, बैठिए बैठिए। आपने देखा होगा कि दूसरे विपक्षी पार्टियां कोई किसी को शिकायत करती है, कोई किसी को करती है। जिसमें जज्बा होता है कुछ काम करने का, जिसमें जज्बा होता है 2 पैसे लगाने का, जिसमें जज्बा होता है अपना नाम, अपने शहर का नाम चमकाने का। आपका शहर में इतना विकास हुआ है, आप 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ। हमारा हो सकता है कि क्षेत्रफल के एरिया के से सरसा कम होता हो, लेकिन हम परसेंटेज में लेंगे तो सरसा में सबसे ज्यादा पैसा सरसा के अंदर लगा है। और ये भाई गोविंद कांडा जी और भाई गोपाल कांडा जी की बदौलत हुआ है। मैं ज्यादा लंबा ना कहते यही कहूंगा कि मैंने उस दिन भी कहा था कि हम किसी पार्टी या किसी मजहब या किसी धर्म या किसी व्यक्ति को नहीं देखेंगे। हमारे बीच में बैठे हमारा गोविंद कांडा जी और गोपाल कांडा जी सब कुछ है, और एक हमारा जो भी समर्थन है, सपोर्ट है, वोट है, सारे का सारा जितने हमारे मित्र यार रिश्तेदार जहाँ पर भी हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इतने वोट दे दो कि विरोधी या अपोजिशन वाले हैरान हो जाए कि इतनी बड़ी जीत आज तक कभी नहीं है। मैं एक बार से फिर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर आत्म प्रकाश जी मेहरा साहब। आप में बहुत बड़ी कला है कि सभी को साथ लेकर आप चलते रहते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए हमारे अधिकारी साहब। नहीं कोई देख लेंगे। हमारे बीच में नवदीश जी, श्याम भारती जी, हमारे आदर्श कॉलोनी के वासी सभी जितने भी बैठे हैं, कानगो साहब, हमारे सरपंच जगजीत सिंह जी, सुखवंत सिंह जी, हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट वकील साहब रंधावा साहब, होशियार सिंह जी, मैं किस किस का नाम लूं? सभी के लिए तालियां बजा दो, अपने लिए तालियां, अपने लिए तालियां। इतना सौभाग्यशाली दिन है कि तालियां बजाते रहे, मेरा तो दिल ऐसा ही करता है। करते एक बार और मार दो ताली। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी के लिए जरूर बजाओ सब। आदर है, सम्मान के योग्य भाई कांडा जी, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि जो लास्ट टाइम हमारे से जो आपने वादा किया था, प्रॉमिस किया था, वो पूरा किया। इसके पूरे मोहल्ला वासियों की ओर से और विशेष तौर में अपनी बहनों की ओर से आपका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। भाई साहब, आपने हमारे मोहल्ले में वो कर दिखाया जो हम पिछले 25-30 सालों से नहीं किसी से करवा पाए थे। तो इसके लिए ये मोहल्ला हमेशा हम सब आपके ऋणी रहेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि भाई शायद कहते हैं ना किसी का कल्याण किसी के हाथों ऊपर वाले ने लिखा होता है, और इस मोहल्ले का कल्याण आपके हाथों लिखा था और आपके द्वारा ही किया जाना है। आशा करती हूँ कि भाई साहब आपने जो हमें एक उम्मीद, आशा की किरण जो हमारे दिलों में जलाई है, वो इसी तरह जलाए रखना, और भविष्य में भी हमारी विशेष तौर पे जो गलियां हैं, मैं आपसे आशा करती हूँ कि वो भी पक्की करा दी जाएं। और पानी की व्यवस्था फिलहाल ठीक है, लेकिन वो भी चाहूँगी कि वो ज़रूर करवाई जाए आपके द्वारा। और ज़्यादा मैं ना कहते हुए, मैं पहले भी यहाँ काफ़ी कुछ बातें करके गई हूँ, लेकिन यहाँ वक्ता बहुत है आपके सम्मान में कुछ कहने के लिए।
लेकिन भाई साहब मैं बार बार इन्हीं शब्दों के साथ ये कहूँगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो बहन जी। हमें बहुत शर्म आती थी जब हमारे गेस्ट आते थे इस मोहल्ले में और दलदल में पाँव फिसलते थे, तो हमें बहुत दुख होता था कि कहाँ हमने इस एरिया में अपने मकान बनाए थे। जी सच है, ये बिल्कुल सच्चाई है। देखो सर, हम कैसे एक ऐसे एरिया में बैठे कि चारों तरफ हमारे एरिया जो बहुत ही अच्छा एरिया है, कहीं 19 सेक्टर है, कहीं 20 है, तो कहीं कुछ, और हम बीच में ऐसे बैठे थे जैसे झोंपड़पट्टी वाले बैठे हैं, हमारे को तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो भाई साहब मैं ये नहीं कहती कि मैं अपनी बहनों की ओर से जो है आपको, क्योंकि भाइयों के साथ ज़्यादा हमारी बातचीत नहीं होती, पक्का विश्वास है कि हम अपने आपके सम्मान में जो है हम जो कर सकते हैं, चाहे वो सीधे शब्दों की कहो कि वोट है या जो भी, हम आपके साथ है, हम आगे चल कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले में से हैं। धन्यवाद भाई साहब। आपका नाम भी रानी है और वाकया ही आपने रानी जैसी ही बातें करी हैं। जोरदार तालियां कि एक ऐसी महान स्त्री जिसने ये कह दिया कि भाई साहब आपके हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तो क्या बात है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। भाई आप सभी कंधे से कंधा मिलाकर, और जैसे भाई साहब कहेंगे चलेंगे ना, हाथ खड़ा करके बताइए। हाँ, हाथ खड़ा करके हम साथ हैं ना, बिल्कुल साथ हैं। भाई गोपाल कांडा, भाई गोविंद कांडा, भाई गोविंद कांडा, हमारा परिवार, कांडा परिवार, हमारा परिवार, हमारा परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा दिल खुश होता है। और ये जो बातें भाई साहब गोविंद जी, आप उम्र में मेरे से छोटे होंगे, ये जो आपके सम्मान में कही जा रही है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है। ये जो आपने करके दिखाया है उसके लिए कह रहे हैं, हमारे दिल की आवाज है ये सभी की। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि देखो दिन रात एक किए हुए हैं और हमने तो एक वोट डालना है, और वोट डालने के लिए अब जेई कॉलोनी या ये हमारी आदर्श कॉलोनी, वो भी कहीं और को वोट देगी किसी की बातों में आकर, तो फिर आप तो बेगुरे ही होंगे, हमारा कोई गुरु नहीं होगा, गुरु पीर नहीं होगा। तो सभी हाथ खड़े करके हम साथ हैं। बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमने तो झोली फैलाई थी तारा बाबा कुटिया में जाकर कि कुछ मांगने के लिए, ऐसी कुटिया तारा बाबा की कि दामन फैलाने से पहले ही मोतियों का मेरा दामन मेरा दामन भर गया। तो बहुत ही हमें खुशी है कि ऐसी जोड़ी गोविंद और गोपाल, भगवान का नाम, और इतने बढ़िया काम, और हम खुश हैं तमाम। तो मैं अनुरोध करूंगा रिशपाल सिंह जी रंधावा, हमारे एडवोकेट साहब हमारे बीच में, रजनीश जी, हैप्पी साहब एडवोकेट साहब भी पहुंचे हैं, बहुत से मेरे साथी, सभी का स्वागत, अभिनंदन जेई कॉलोनी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। आदर ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਂਡਾ ਜੀ, ਕਾਂਡਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੇਈ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਜੇਈ ਕਲੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਣ ਲਈ, ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਣ ਲਈ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿਆਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਏ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਕਿਆਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਦੇਵੇ ਮਸਤ ਮਸਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਾਲ ਕਿਆਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਈ ਕਲੋਨੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ, ਖਿੜੀ ਰਹੇ ਜੇਈ ਕਲੋਨੀ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕਾਂਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਿਆਰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਪਿਆਰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਪਤਾ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਯਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਲੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜੇ, ਲੱਖ ਭੁਲਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੰਧਾਵਾ ਲੱਖਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਰੱਖੀਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ,
ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵਸੀ ਨੂੰ। ਜੇਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਵਸਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2024 ਹੋਇਆ ਹੈ। मेरा पुराना वाला मकान ये मेरा वाला है। ਦੇ ਵਿੱਚ अब तो ਇਹਨਾਂ वहाँ ਦੇ ग्लोबल बना ਸਹਿਯੋਗ दिया ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ कुटिया ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ और ये ਨਾਲ किराए पे दे रखा हाँ ये किराए पे। चलो बढ़िया। ये पड़ोस में है वो 101 फुट रहता ਨਦੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ताला नहीं ਕਿਨਾਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ मैं कह दूं आगे जाना ਰੀਤਾਂ ਦੀ अगला ਮਹਿਫਲ ਚ मकान ਪਿਆਰੇ ਨਾ मैं ਹੁੰਦੇ। कह ਨਦੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਚ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਰੰਧਾਵਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦਾ ਜੇਕਰ ਕਾਂਡਾ ਜੀ ਪਧਾਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਡਾ ਜੀ ਪਧਾਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਦੀ ਖਾਲ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਦੌੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ मैं अनुरोध करता हाँ साढ़े बहुत ही प्यारे श्याम भारती जी ਜਿਹੜੇ कि अच्छे कवि है, समाज सेवक है, वो आउण ਅਤੇ अपने शब्दों के नाले भाई साहब ਨੂੰ बुला देंगे। शुक्रिया। धन्यवाद जी श्री मोहनलाल जी। सबसे पहले मैं एक लाइन मेरी बड़ी छोटी बहनों के लिए कहूँगा कि इन बहनों ने मिलकर जब भी आगे कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत ने शीश झुकाया। जब ये बहनें मिलकर किसी भी कार्य के लिए आगे बढ़ती हैं तो दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा काम नहीं जो इन बहनों के सामने वो काम ना हो सकता। ऐसी मेरी आस्था है इन बहनों में। तो जिस प्रकार से यहाँ बहनों की गैदरिंग है, पहुंची है, तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि आपका भाई गोपाल कांडा कितने हजार वोटों से जीतेगा, ये समय बता। तो इस सभा में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री, आपके मौजूदा विधायक और आपके समर्थन से बनने वाले भावी विधायक भाई गोपाल कांडा जी, उनके बहुत ही प्यारे अनुज लाडले भाई गोविंद कांडा जी, उनके साथ बैठे सभी मेरे सम्माननीय माननीय नेतागण और वार्ड के सभी साथियों, यहाँ जो माहौल मैंने देखा है, यहाँ वोट की अपील करने की जरूरत नहीं है। जो प्यार आपका देखा है, मैं ये समझता हूं कि गोविंद कांडा आपका हो गया है और आप सब गोविंद कांडा के हो गए। आज के बाद जो आगे का कार्यक्रम चलेगा भाई गोविंद कांडा के साथ, वैसे तो इनका सबके साथ पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा आपके साथ ज्यादा पारिवारिक रिश्ता भाई का होगा। तो बात चल रही थी, अभी मोहनलाल जी कह रहे थे समाज सेवी। देखिए, ये समाज सेवी एक ऐसी चीज है जो मार्केट से, बाजार से मोल नहीं मिलती, खरीदी नहीं जा सकती। समाज सेवी का जो जज्बा होता है, समाज सेवी का जो एक अंदर से एक भाव होता है, वो भाव हमें परिवार से मिलता है। भाई गोविंद कांडा जी के पिताश्री स्वर्गीय आदरणीय एडवोकेट मुरलीधर जी कांडा आज से 60 साल पहले, 60 के दशक में, जो उस वक्त एक प्रमुख समाज सेवी थे, जब 10 रुपए की कीमत, जो आज मैं समझता हूं कि गिनना पड़ेगा कि 100-200 रुपए की कीमत क्या होती थी, उस वक्त उन्होंने समाज सेवी की। और वो जो समाज सेवी है, श्री मुरलीधर जी का कांडा जी का जो खून है, वो भाई गोविंद कांडा की रगों में दौड़ रहा है, भाई गोपाल कांडा की रगों में दौड़ रहा है। और जो कई लोग कहते हैं कि पैसा बहुत लगाते हैं, भाई के पास पैसा बहुत है, मैं भी कहता हूं कि भाई के पास पैसा बहुत है। पैसा तो और लोगों के पास भी बहुत है दोस्तों, हो सकता है इनसे ज्यादा, लेकिन ये दिल नहीं है हर एक बंदे के पास। ये दिल भाई गोपाल कांडा के पास है, भाई गोविंद कांडा के पास है। और ये दिल भी मार्केट से मोल नहीं मिलता, बाजार से सेल नहीं होता। ये दिल अपनी माँ की कोख से लेकर बंदा पैदा होता है।
तो परमपिता परमात्मा ने, बाबा तारा जी ने भाई गोविंद कांडा को और भाई गोपाल कांडा को, जो राजनीति में आने के बाद भी जो एक सेवा भाव से जो आए हैं, राजनीति में तो ये 15 साल से आए हैं, ये तो 50 सालों से इनका परिवार सेवा करता रहा। तो कई लोग ये कह देते हैं कि जब इतना कुछ है तो फिर राजनीतिक में आने की क्या जरूरत है, ये भी बात उनकी ठीक है। लेकिन जो राजनीति में आने का इनका मतलब जो सेवा का जो भाव है, सेवा की जो एक सोच है, उस गति को हजारों गुना ज्यादा बढ़ाने के लिए ये राजनीतिक में आए हैं, वो भी हमारे लिए, क्योंकि इनको तो पैसे की जरूरत है नहीं। बाबा जी की बड़ी कृपा है, बड़ा इनका रुतबा है। मैं तो ये कहूंगा कि आज की तारीख में हम कहें तो किसी राजा से भी बढ़कर है। सोने की थाली में ये खाना खा सकते हैं। बाबा जी की कृपा से इतने व्यापार, इतना सिस्टम पूरे देश में है। क्या जरूरत है में इन्हें राजनीति में? वो जरूरत क्या है कि इनके पिताश्री, इनकी माताश्री, इनके परिवार में जो इनके आदर्श थे, जो इनके परिवार की एक सोच थी, उस सोच को समाज सेवी के रूप में आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, ये जरूरत है। इनके दिमाग में, इनके दिल में एक बात है कि हम किस प्रकार से लोगों का दुख दूर करें, हम किस प्रकार से लोगों की सहायता करें। नेता बहुत है, विधायक उन्होंने कहा भी मैं तो पेश नहीं हो सकता। हमने उसी टाइम, उसी दौरान मैंने कहा यार अगर ऐसी बात है तो नया एडवोकेट करो, तारीख आ गई अगर लोकसभा चुनावों में तो मैं निकल नहीं सकता। भाई गोपाल कांडा ने उसी टाइम चेतन शर्मा जी एडवोकेट किए और 14 लाख रुपए यहाँ से भिजवाए उनके खाते में। अगर वही और कोई राजनीतिक होता तो पहली बात तो पैसा नहीं देता, और पैसा नहीं देता तो पहले वो सबसे पहले 14 बारी वहां जाके लाइव होता, रसान करता कि मैं 14 लाख देता हूं। लेकिन उनको पता ही नहीं, मैंने आज जब बताया कि आपके खाते में 14 लाख रुपए गोपाल कांडा जी ने चेतन मित्तल एडवोकेट के डाले। तो ये भाई आपका गोपाल कांडा हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते हैं, तन मन धन से। तो मैं यही कहूँगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि आज वक्त क्योंकि मैं पहले आया था जब और माहौल था कि मैं आपकी सेवा के लिए आया। आज मैं आपके लिए भाई गोपाल कांडा जी के आशीर्वाद के लिए आया हूँ कि आप जहाँ तक पहुँच सकते हैं पहुँचकर ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद दें, दुआएं कहें कि हम यही सेवा लगातार लगी रहे, चली रहे। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका भाई दोबारा विधायक बनते ही सबसे पहली जो विधानसभा होगी उसके अंदर चाहे जेई कॉलोनी, चाहे बक्का बोर्ड कॉलोनी, चाहे आदर्श कॉलोनी, ये सबसे पहले यहाँ बहाल होगी। उसके अंदर आवाज उठाकर सबसे पहले इस कॉलोनी का काम करवाया जाएगा कि ये कॉलोनी में काम हो, ये बहाल हो। हाँ, ये रही बात, क्योंकि इतना वक्त नहीं है, कुछ टाइम का एकदम से इलेक्शन डिक्लेयर हो गए तो मैं क्षमा भी चाहूंगा कि कभी आपको चक्कर लगाने पड़े, फोन करने पड़े कि ये गली रह गई, ये रह गई। अगर कोई रहेगी तो मैं कोई नहीं छोड़ूंगा, वहां तक हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि एकदम दबाव इतना आ गया, 31 वार्ड, 31 गाँव का, हर जगह हम, क्योंकि एकदम जब दबाव आता है तो चारों तरफ करना पड़ता है। सरकार लगी हुई है अपने अपने तरीके से, हमारे भी परिवार लगा हुआ है, तो जो चीजें रह गई अगर कुछ है तो वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि हमने कभी किसी के चक्कर नहीं कटाए ना, हमने कभी किसी को जो कहा है वो करके दिखाया है। अगर हमें लगता है कि यार हमारे साथ सामने कोई चक्कर लगाता है तो हमें बुरा लगता है, हमें नहीं। जहां भी कोई काम रह गया वो पूरा हो जाएगा। बाकी मैं अभी आया हूं, मैंने देखा है कि मेन हॉल कोई ऊंचा है कोई नीचे, वो तो अपने लेवल में है, लेकिन वहां मिट्टी नहीं है। जहां तक गलियां बन जाएगी तो सारी बराबर हो जाएगी, लेकिन मैं ये मिट्टी पहले ही डलवा के सारी गलियों में बराबर करवा दूंगा कि सभी को, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बाबूजी कह रहे हैं मैं 1-2 बार गिर गया, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। हम मिट्टी, मैं कहूँगा कि वो मिट्टी है, जैसे अभी हमारा एक प्रोग्राम है बाबा तारा कुटिया में, धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे 13 तारीख से 17 तारीख तक। उसके बाद क्योंकि कुटिया का जो परिवार है वो फ्री हो जाएगा, तो हम ये जो आपकी मिट्टी वाला काम है मैं ये प्लेन करवा दूंगा, बेच के प्लेन हो जाएगी जहाँ भी जितनी मिट्टी डलेगी। और उसके बाद जितना भी हो गया जल्दी से जल्दी ये कॉलोनी छुड़वा कर इन गलियों का निर्माण, कोई लाइट का, कोई पानी का। पानी की वैसे तो मेरे ख्याल कोई दिक्कत है नहीं सिरसा में, अगर कहीं दिक्कत है तो हमने बहुत बड़ा, मतलब ये भी एक रिकॉर्ड है, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और कोई भी जाके देख सकता है, कोई भी रिकॉर्ड निकाल सकता है, क्योंकि आजकल तो सभी जगह ऑनलाइन काम है। हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर बॉक्स है तो वो आपका सिरसा में पंजवाड़ा के अंदर है।
इतना बड़ा वाटर वर्क्स है, लेकिन पीछे सरकारों ने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ एक टैंक था, फिर एक टैंक बना, 2 टैंक बने, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है, सिरसा बहुत बड़ा है। इन 5 सालों में प्रोग्रेस बहुत हुई है 5 सालों में, लेकिन टैंक नहीं बने क्योंकि पैसे नहीं लाए गए, सरकार द्वारा काम नहीं हुआ। लेकिन वो काम हमने 5 साल में कर दिया कि वहाँ 2 टैंक और बना दिए, जो अभी 15 दिन पहले चालू हुआ है। तो कोई अब 4 टैंक हो गए वहाँ, और वो लाखों लीटर के टैंक है। मेरे ख्याल में बहुत बड़े 40 लाख लीटर के टैंक होंगे आराम से, इतने बड़े बड़े टैंक है। तो पानी की कमी नहीं रहेगी। पानी वहाँ से सबसे, हरियाणा का सबसे बड़ा अगर वाटर वर्क्स है तो आपका है सिरसा वालों का, पंजवाना में। और वो तो कभी भी कोई भी जाके देख सकता है, ऑनलाइन निकाल सकता है। उसके बाद भी हमने 5 डिग्गियाँ हमारी बंद पड़ी थी चतरगढ़ पट्टी में, वो भी हमने पंजवाना से सीधी लाइन और आ रही है हमारी नई, वो भी 1 महीने 20 दिन में लाइन आ जाएगी। वो 5 डिग्गियाँ भी चालू हो जाएगी तो पानी की कमी नहीं रहेगी। वो भी हमने 30 करोड़ रुपए लगभग लाके चालू करवा दी है। प्रोजेक्ट बहुत आए हैं सिरसा में, वक्त लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि टाइम कम मिला। 5 साल 2014 से 19 में काम नहीं हुआ, 2 साल कोरोना आ गया, 3 साल के वक्त में 2 इलेक्शन आ गए। हमें काम करने का मौका 2.5 साल मिला, लेकिन 2.5 साल में भी बहुत बड़े बड़े और प्रोजेक्ट आए हैं। कुछ रह गए, कुछ पाइपलाइन में हैं, तो वो जल्दी आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे, किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहेगी। और आज आपने जो बुलाकर फिर इतना बड़ा मुझे दूसरी बार आपने आशीर्वाद दिया है, मेरी बहनों ने आशीर्वाद दिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और मैं कभी भी कोई काम होगा, बाबूजी ने वैसे तो बड़े लगातार बड़ी कोशिश की है, लगे रहे हैं, और इनके कारण एक जेई कॉलोनी नहीं, आदर्श कॉलोनी और समस्या हल करवाई, और समस्या हल करवाकर उनको 100 गज के प्लाट देने करवाए। और जब उनके लिए जगह की बात आई, 33 एकड़ जगह सलारपुर में 38 लाख रुपए एकड़ में ली है, और सरकार को 30 लाख रुपए एकड़ में दिया। 8 लाख रुपए एकड़ घर से लगा कर दिया है कि उनको प्लाट मिले मेरे परिवार को, जो यहाँ इतनी बड़ी दिक्कत में। ये जल्दी, क्योंकि उनका काम हो गया, रजिस्ट्री हो गई। अब जैसे ये आचार संहिता हटेगी, उनको 100 गज के प्लाट सलारपुर में मिल जाएंगे, तो यार 19 सेक्टर यहाँ से खाली हो जाएगा। तो ये काम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे। ऑटो मार्केट, आज हमारी ऑटो मार्केट हरियाणा की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है, 1500 दुकानें, और लोग मेरे ख्याल 25-30 साल से एक पर्ची लेके घूम रहे थे। दुकानें उनकी थी, लेकिन एक पर्ची थी उनके पास, और उस पर्ची के अलावा कुछ नहीं था। और भाई गोपाल कांडा जी ने मुख्यमंत्री को वहां ले जाकर बिठाकर 1 घंटा तक ऑटो मार्केट का हल करवाया। आज हर दुकानदार 10 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ रुपए तक का मालिक बन गया, उसके नाम ट्रांसफर रजिस्ट्री होगी। ऐसे ऐसे ये काम करवाए 40 साल के इतिहास के। तो ये जेई कॉलोनी, बक्का बोर्ड और आदर्श कॉलोनी में बाबूजी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही विधानसभा नई गठित होगी, उसके अंदर ये आवाज उठाकर ये यहाँ से बहाल करवाई जाएगी और इसकी प्रोग्रेस कराई जाएगी। और आज जो आपने मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा लोकहित पार्टी। गोविंद जी के सम्मान में 2 शब्द कहना चाहता हूँ, प्लीज। हाँ, कोई नहीं, वो हो जाए। वो दीपक क्या बुझेगा, वो दीपक क्या बुझेगा जिसको तारा बाबा ने खुद जगाया है, और हमारा अंधेरा दूर करने के लिए गोविंद और गोपाल को सेवादार बनाया है। गोविंद और गोपाल को सेवादार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। भाई ठंडा